ॐ भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। कृत्यं च देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सिंहया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय विष्णु चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो ये थर्ड चैप्टर भगवद गीता में इसका नाम कर्म योगा स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला श्लोक अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिं जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। तो ये जो थर्ड चैप्टर है कर्म योग, इसमें अर्जुन के प्रश्न से इसका शुरुआत होता है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन प्रश्न है, जो ज्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है जब वो आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है जायसी चेत कर्मणास्ते। जायसी मीन्स व्हाट इज बेटर। जायसी कि अगर आपको लगता है कि
जायसी श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा मत्ता बुद्धि जनार्दना। बुद्धि जो है यानी जो ज्ञान का मार्ग है, आपको लगता है कर्म के मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तत् किम कर्मणि घोरे, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। माम नियोजित केशव, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। जो ज्ञान का मार्ग है अगर वो श्रेष्ठ है, तो ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है ये अर्जुन के माइंड में कैसे आया, क्योंकि पिछले अध्याय में बहुत बार भगवान ने ज्ञान के बारे में बोला है। तो ये जो अध्याय है ये थोड़ा इसमें भगवान घूम घूम के अर्जुन को थोड़ा समझाते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। अध्याय का निष्कर्ष क्या है कि अर्जुन को कर्मयोग करना चाहिए, कर्मयोग में लगना चाहिए। लेकिन इस निष्कर्ष पे लाने के लिए भगवान को थोड़ा बहुत सारा चीज अर्जुन को समझाना पड़ता है, क्योंकि अर्जुन के कॉन्सेप्ट अलग है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे युद्ध करना चाहिए, और या तो कि मुझे संसार को छोड़ के सब त्याग देना चाहिए और आराम से मैं जंगल में चले जाऊंगा, वहां पे ज्ञान योग की प्रैक्टिस करूंगा। अर्जुन के माइंड में ऐसा चल रहा है, तो इतना झंझट है। हाँ, इतना झंझट है, इतने सारे रिश्तेदारों को मारो, ये सब करो। तो और या तो फिर मैं इस संसार में रहूं और यहाँ पे अपना कर्म करूं। ये तो अर्जुन के माइंड में ये दो प्रश्न है। ये दो प्रश्न समझ में आ गया। पहला प्रश्न क्या है, उसके माइंड में क्या है, दो ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि मैं जंगल चले जाऊंगा, तो जंगल चले जाऊंगा तो सारे झंझट से मुक्त। ये और वहां पे मैं आराम से ज्ञान का प्रैक्टिस करूँ। ये और जंगल में क्या है, शांति। दूसरा है ये संसार में रह के मुझे कर्म करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं तुमको कर्म करना चाहिए। भगवान का ये तो जो योगा लैडर होता है, योग का लैडर, उसमें सबसे नीचे क्या होता है, कर्म कांड। कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसे ऊपर जाता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताएंगे कर्म योग के बारे में। और अगर अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा कि नहीं नहीं कर्म योग के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं, कर्म योग ये क्या है इसको देखेंगे आज थोड़ा। तो कर्म योग के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं, तो भगवान बोलेंगे ठीक है कर्म योग नहीं कर सकते तो कर्म कांड करो। ये कर्म योग के नीचे का लेवल है, कर्म कांड। ये तो कर्म कांड में भी कर्म करना पड़ता है, और फिर उससे व्यक्ति का धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा। ये कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसा है। तो भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कर्म योग के बारे में इस अध्याय में। और फिर अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं ये कर्म योग के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो भगवान बोलते हैं तो कर्म कांड कर। और फिर भगवान ज्ञान योग का क्वालिफिकेशन बताते हैं, तो अर्जुन बोलता है ज्ञान योग के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ ज्ञान योग के लिए मुझे लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ। तो भगवान बोलते हैं तुम क्वालिफाइड हो ज्ञान योग के लिए, फिर भी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम क्या करो, कर्म। कुल मिला के भगवान का पॉइंट है कि तुमको युद्ध करना है, ये इस तरीके से। तो एनीवेज ये इस तरह से ये जो पहला श्लोक है इसमें अर्जुन का एक प्रश्न है कि जाए सी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धि जना। भगवान आपको लगता है कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म के मार्ग में क्यों लगा रहे हैं। तत् किम कर्मणि घोरे, वो भी आप मुझे घोर कर्म में लगा रहे हैं। मुझे युद्ध करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों का मृत्यु करना पड़ेगा। ये तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। ये जो चैप्टर है इसका लिंक है 2.49 से, पिछले अध्याय में जो 2.49 श्लोक है, उस श्लोक में भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को, दूरेणी आवरणम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय। दूरेणी आवरण कर्म, आवरण कर्म मीन्स इनऑस्पिशियस कर्म। इनऑस्पिशियस मतलब जो अशुभ अशुभ कर्म है उसको थोड़ा दूर रखो। ये
तो अशुभ कर्म की जो परिभाषा है, ये जो शब्द है अशुभ कर्म, ये दोनों इसकी परिभाषा, अर्जुन का इसका अंडरस्टैंडिंग अलग है, कृष्ण का अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि युद्ध क्या है, अशुभ कर्म। हिंसा अशुभ कर्म हम सुनते हैं, तो ये अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग। भगवान का अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो भी कर्म आसक्ति से किया जाता है वो अशुभ कर्म। दोनों का अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो अर्जुन ने वर्ड कैच कर लिया, दूरेणी आवरण कर्मा, इस वर्ड को अर्जुन ने कैच कर लिया। तो इसने बोल, अर्जुन ने सोचा भगवान बोल रहे हैं कि अशुभ कर्म को दूर रखना है, और युद्ध से अशुभ कर्म क्या हो सकता है, युद्ध में इतने लोगों को मारना पड़ेगा। लेकिन भगवान के अनुसार अशुभ कर्म की परिभाषा क्या है, जो आसक्ति पूर्वक जो काम किया जाता है वो अशुभ। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा अंतर है। तो अर्जुन को क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि संसार में कर्म करना पड़ेगा, और उसमें बहुत झंझट मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा रास्ता क्या है कि मैं सब छोड़ के जंगल चले जाऊं, वर्क और रिनंसिएशन। अर्जुन को क्या रास्ता दिख रहा है, वर्क और रिनंसिएशन, दो रास्ते। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, वर्क विथ रिनंसिएशन। ये अर्जुन के माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं, अर्जुन के माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं। अर्जुन को क्या लग रहा है, वर्क या रिनंसिएशन, वर्क और रिनंसिएशन। भगवान क्या बताने वाले हैं उसको, वर्क विथ रिनंसिएशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अर्जुन के लिए नया कॉन्सेप्ट। वो भी जब भगवान ने दूसरे अध्याय में इतनी बार शांति शब्द यूज किया है, 2.65 में यूज किया है, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि जाए, उसमें शांति शब्द आया। 2.70 में आप पूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यत्र तद्वत् कामम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम, उसमें भी शांति आई। 2.70 में 71 72 बहुत बार शांति शब्द का यूज किया। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान इतनी बार शांति शांति बोल गए, अभी मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। हाँ, ये अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। तो जो कर्म योग का कॉन्सेप्ट है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, तीनों में कर्म शब्द है, कॉमन है। तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग। तीन अध्याय में कर्म शब्द क्या है, कॉमन है। तो ये कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। कर्म योग का कॉन्सेप्ट, कर्म योग मतलब ये संसार में रहते हुए हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। संसार की चीज करना है ये तो समझ में आ रहा है, और या तो फिर सब छोड़ के भक्ति करना है ये भी समझ में आता है। तो संसार में रह के भक्ति करने में बड़ा झंझट है, बहुत सारा झंझट है। संसार में रह के अगर करना है तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो क्या है, संसार से एकदम छोड़ के संसार में रह के भक्ति करने में क्या झंझट है, संसार में रह के स्पिरिचुअल लाइफ करने में इतना सारा झंझट है। कैरियर का झंझट, कैरियर का ध्यान रखो, फैमिली का झंझट, फैमिली का ध्यान रखो, ये उसके बाद पब्लिक, लोग क्या सोचते हैं वो सब भी सेट रखो, कितना सारा झंझट है। टाइम निकालो, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं रहता भक्ति करने के लिए, टाइम का झंझट है, लोग क्या क्या बोलेंगे उसका झंझट है, फैमिली का झंझट, कैरियर का झंझट, ये पैसे कमाने का झंझट, और संसार का इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर पे लोड है। तो संसार के साथ, संसार में रहते हुए भक्ति करना कितना झंझट है। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं जंगल चला जाऊँ। जंगल चले जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि जंगल चले गए फैमिली का झंझट रहेगा, टाइम का झंझट रहेगा, जंगल में पूरा टाइम आपके पास, जंगल में कुछ कैरियर का झंझट, जंगल में कोई झंझट नहीं।
डिस्ट्रैक्शन कोई जंगल में, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप अकेले हैं। चिड़िया है कुछ, हाँ वो सब है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो अर्जुन का सोल्यूशन अच्छा है, अच्छा सोल्यूशन है कि नहीं? अच्छा है। क्या प्रॉब्लम है इस सोल्यूशन में? अगर जंगल चले जाए तो सारा झंझट खत्म। फैमिली का झंझट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का झंझट नहीं, कैरियर का झंझट नहीं, टाइम का झंझट नहीं, डिस्ट्रैक्शंस का झंझट नहीं। और फिर वहां जाके आराम से हरे कृष्णा करेंगे। यही बोल रहा है अर्जुन। इसमें क्या प्रॉब्लम है इस सोल्यूशन में? क्या प्रॉब्लम है इस सोल्यूशन में? प्रॉब्लम है कि नहीं? हम्म? यही बहुत सारे डिवोटीज के माइंड में है, इसलिए उनको लग रहा है ये तो अच्छा सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना माइंड साथ में लेके जाएगा व्यक्ति। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध भूमि छोड़ के जंगल में चले जाओगे, लेकिन जंगल में भी तुम्हारे मन में युद्ध चलते रहेगा। हाँ, युद्ध भूमि तो साथ में जाएगी। पर्सन गोज विद द माइंड विच इज देयर। इसीलिए रिनंसिएशन का कॉन्सेप्ट समझना महत्वपूर्ण है। जो त्याग है, त्याग का सिद्धांत शास्त्र में सबके लिए है। रिनंसिएशन इज नॉट अ ऑप्शन, इट इज मेंट फॉर एवरीवन। बट व्हेन टू रिनाउंस, दैट इज अ क्वेश्चन। कब त्याग करना है, ये महत्वपूर्ण है। टाइम हैज टू बी मैच्योर और कॉन्शियसनेस हैज टू बी मैच्योर, लाइक। तो अर्जुन को लग रहा है वो इजी सोल्यूशन है, लेकिन भगवान को पता है वो इजी सोल्यूशन नहीं है। जो इजी लग रहा है वो ज्यादा डिफिकल्ट सोल्यूशन है। हाँ। इसीलिए कई बार व्यक्ति को लगता है, कई बार इस्कॉन भी ऐसे ज्वाइन कर लेते, व्यक्ति को लगता है ये अच्छा सोल्यूशन है। सब छोड़ के। हाँ, हाँ सोल्यूशन अच्छा है, लेकिन अगर व्यक्ति वो स्टेज पे है, ये तो जो इजी सोल्यूशन लगता है कई बार वो डिफिकल्ट सोल्यूशन है। और भगवान को पता है ये डिफिकल्ट है, कि अर्जुन जा रहा है, ये क्षत्रिय है, ये युद्ध भूमि छोड़ के जाएगा, लेकिन वहां पे भी ये रह नहीं पाएगा ऐसे। ये इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला वहां भिक्षा मांगने जाओगे, कोई भिक्षा नहीं दी किसी ने, तो तलवार निकाल दो। ये तो अर्जुन को बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दिख रहा है कि ये तो इतना अच्छा सोल्यूशन है, मैं इतनी सारी झंझट से मुक्त हो जाऊंगा। और भगवान मुझे कहाँ ये झंझट में डाल रहे हैं, युद्ध करूंगा, रिश्तेदारों के साथ युद्ध करो, झंझट करो, राज्य का झंझट, ये सब झंझट है। इससे अच्छा क्या है? शांति। हाँ, लेकिन ये सोल्यूशन है, जो शॉर्टकट लग रहा है वो शॉर्टकट नहीं है, वो लॉन्गर कट। जैसे भगवान को हमेशा कृष्णा ऑलवेज हैज अ बिगर एंड अ ब्रॉडर प्लान। हाँ, इसीलिए मास्टर प्लान मतलब क्या है? जो मास्टर का प्लान है, जो भगवान का प्लान है वही मास्टर प्लान। भगवान को हमेशा एक बिगर पिक्चर पता रहती है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या है, युद्ध करना अच्छा है। स्पिरिचुअल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स को भी केवल शास्त्रों से ऐसे निकाल के अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उसमें मैच्योर गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई कर लिया, जरूरी नहीं है वो काम करेगा। ये तो यहाँ पे इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने हैं। जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धि चलो। अर्जुन को ये करंट सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करना, जो भगवान बोल रहे हैं। करंट सिचुएशन में वो रेडी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने। भगवान का जो प्लानिंग होता है, वो प्लान को समझना बहुत मुश्किल है। हाँ? भगवान का जो प्लान होता है उसको समझना बहुत मुश्किल। इसीलिए भीष्म पितामह ने फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर में बोला है, नहीं यस्य करिचिद्राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद् जिज्ञासया युक्तां मूयन्ति कवयोऽपि। नहीं यस्य करिचिद् राजन्, ये राजन युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं,
आप कोशिश कर रहे हैं भगवान कृष्ण के प्लानिंग को समझने का, लेकिन आज तक नहीं अस्य करेचिद राजन पुमान वेद विदित्सता, आज तक कोई भी भगवान की योजना को समझ नहीं पाया। यद विज्ञा से आयुक्ता, और जिसने थोड़ा बुद्धि बुद्धि लगा के सोचा है कि भगवान की योजना को समझ लूं, मुयंती कवयोपी, और ज्यादा मोहित हो गए। भगवान की योजना को समझना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं भगवान कैसे योजना बनाते हैं लेकिन इतना समझ सकते हैं कि भगवान की जो योजना है वो बेस्ट होती है। कृष्णा ऑलवेज है बेस्ट इंटरेस्ट इन हिज हार्ट, एंड कृष्णा ऑलवेज है बेस्ट प्लान टू एग्जीक्यूट इट। तो समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे होता है, लेकिन भगवान दैट्स व्हाई जैसे वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड, बट वी नो हु इज होल्डिंग द फ्यूचर। हमको ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या है, लेकिन ये पता है भविष्य किसके हाथ, भगवान के हाथ। तो भगवान की योजना कैसी है वो हमेशा बिविल्डरिंग रहती है, मतलब वो समझ नहीं आती। चित्रकेतु महाराज थे, चित्रकेतु महाराज को संकर्षण देव का दर्शन हुआ था, भगवान संकर्षण का वन फेस टू फेस दर्शन हुआ, और उसके बाद चित्रकेतु महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं। उनका ऐसा कोई दोष नहीं है एक तरीके से, वो शिव जी वैराग्य पे प्रवचन कर रहे हैं, पार्वती जी उनके ऊपर बैठे हुए हैं उनके थाई पे, तो कमेंट कर देते हैं। वो भी दोष से कमेंट नहीं किया उन्होंने, उनका भाव ये था कि केवल शिव जी ही ऐसा कर सकते, शिव जी की इतनी योग्यता। लेकिन पार्वती जी ने सीरियसली ले लिया, पार्वती जी ने श्राप दे दिया, तो चित्रकेतु महाराज भी भगवान का दर्शन हुआ था, राक्षस बन गए। हाँ, तो वो सोचेगा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। इंद्रदुम्न महाराज हैं, वो सारा राज्य त्याग करके जंगल में जाके वन में भगवान में समाधिस्थ थे, वो भगवान के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। वहां पे अगस्त मुनि आते हैं, हिंदू महाराज अपने मेडिटेशन में थे, वेलकम नहीं कर पाए। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जड़वत पशु की तरह है, पशु बन जा, हाथी बन गए, गजेंद्र बन गए। सोचेगा ऐसा क्यों, तो इनजस्टिस लग रहा है। हाँ, कितना बड़ा अन्याय है कि भक्ति की ऐसी उच्च अवस्था के बाद भरत महाराज को देखते हैं 1000 टाइम 10,000 ईयर्स, 1 करोड़ साल राज्य करने के बाद, हाँ, वैसा जो उनका राज्य, सारे समृद्धियों का, सारे ऐश्वर्यों का आश्रय था उनका राज्य। श्री निकेतन, लक्ष्मी जी स्वयं वास करती थी। ऐसे राजमहल को छोड़ के जंगल में चले गए भक्ति के लिए, वहां पे जाके एक हिरन शावक से, हिरन के बच्चे से आसक्त हो गए। तो ये सोचिए तो बहुत बड़ा इंजस्टिस है, इतना बड़ा अन्याय है, भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान को पता है हर बेस्ट क्या हो सकता है लिविंग एंटिटी के लिए, भगवान को पता है। भगवान को पता था। तो इंद्रदुम्न महाराज थे, भगवान को पता था कैसे जल्दी मेरे धाम आ सकते हैं, यही तरीका है। वो हम लोग नहीं सोच सकते उतना, वो भगवान को पता था। भरत महाराज भी थे, तो बाहरी दृष्टि से भरत महाराज का पतन हुआ, लेकिन स्पिरिचुअली भरत महाराज का फॉल डाउन हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि जो भरत महाराज थे एक तरीके से, तो भरत महाराज से ज्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल लाइफ था वो जो भरत, वो जो हिरन भरत, जब वो हिरन का शरीर मिला वो भरत महाराज से इंटेंस था, और जड़ भरत मिला तो वो सुपर इंटेंस था और भी ज्यादा। तो स्पिरिचुअली वो नहीं गिरे एक तरीके से, तो भगवान को पता था कि इस तरीके से जल्दी मेरे पास आ सकते। तो भगवान की योजना को समझना बहुत मुश्किल है, ये भगवान की योजना को एग्जैक्टली समझना मुश्किल है। इसीलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है कि हमको भगवान का आश्रय लेने की जो प्रक्रिया है उसको सीखना चाहिए, भगवान का आश्रय कैसे लेना है, क्योंकि योजना तो समझ नहीं सकते हम। हाँ, इसीलिए हम लोग प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोसेस पे। तो आप देखेंगे ज्यादातर भारत में या कहीं पे लोग भाव के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, हाँ, कि भगवान को देख के आंखों से आंसू गिर रहे हैं क्या,
भगवान को देख के अष्ट सात्विक विकार आ रहा है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इस पे ज्यादा चर्चा नहीं की ये, क्योंकि जब भाव आएगा तो वो अलग चीज है ये। और भाव के प्रदर्शन से ज्यादातर लोग बिल्डर ही होते हैं। किस पे ज्यादा फोकस किया गया है? प्रोसेस पे, प्रक्रिया पे। तो हमको भगवान का जो योजना है वो नहीं पता है, लेकिन भगवान का आश्रय कैसे लेना है उसकी प्रक्रिया हमको आचार्यों ने दी है। वो जो प्रक्रिया है, हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, वो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी परिस्थिति जो जीवन में आएगी उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे हम पूरी तरह। जो भी जीवन में आगे परिस्थिति आने वाली है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो जो नेक्स्ट फेज है, किसी का जॉब नहीं लगा है उसका जॉब लगने वाला है, कोई जॉब में डिवोटी एसोसिएशन में था वहां से नॉन डिवोटी एसोसिएशन में चला गया, जॉब के बाद किसी का मैरिज होने वाला है, मैरिज के बाद किसी का चाइल्ड होने वाला है, कोई भी नया फेज है और उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन अगर हम प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, प्रक्रिया क्या है? भगवान का शेल्टर लेना। ये प्रक्रिया आचार्यों ने बताई हुई। तो अर्जुन का यही स्पेशलिटी है। हाँ, कंफ्यूजन लाइफ का पार्ट है। तो कंफ्यूजन कर्ण के माइंड में भी आया। कर्ण को भी युद्ध के पहले कुंती महारानी आए उनको बोलने, आप मेरे साथ आ जाओ। और फिर भगवान स्वयं गए, और कर्ण भगवान को बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप भगवान हैं। हाँ, लेकिन कर्ण क्या है, भगवान का आश्रय नहीं ले पाए। हाँ, तो कंफ्यूजन तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन भगवान का आश्रय लेना उसमें, ये हमको डिवोटीज की लाइफ से पता चलता है। जैसे अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हैं, लेकिन वो खुद के डिसीजन पे नहीं आते, वो भगवान से क्लैरिफाई करते हैं, भगवान का आश्रय लेते। किसी का भी लाइफ देखेंगे शास्त्रों में जितने भक्तों का वर्णन दिया गया है, तो उनको सिचुएशन पे पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होगा। प्रहलाद महाराज को एग्जैक्टली पता नहीं था कि अभी हिरण्यकशिपु नेक्स्ट क्या करने वाला है मुझे मारने के लिए। हाँ, वो सब्जी में जहर मिलाएगा कि मुझे पहाड़ों से फेंकेगा, ये नहीं पता था उन्हें। और ना उन्होंने उस पर फोकस किया। प्रहलाद महाराज ने किस पे फोकस किया? भगवान का शेल्टर लेने पे। उनका फोकस था भगवान का शेल्टर लेने। तो प्रहलाद महाराज was focusing on taking shelter of Krishna. Hiranyakashipu, he was terrorizing the entire universe. हाँ, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड को आतंकित करके रखा था, but because Prahlad Maharaj was taking shelter of Krishna, he became traumatized by Prahlad Maharaj. तो प्रहलाद महाराज ने क्योंकि भगवान का आश्रय लिया था, वो प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु टेंशन में आ गए। हिरण्यकशिपु टेंशन हो गई क्या, इसको कौन सी शक्ति बचा रही। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है शेल्टर लेना, प्रोसेस का शेल्टर लेना। तो जो भी हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, जो प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन आएगी, भरत महाराज की तरह आएगी या इंद्रदम्न महाराज की तरह आएगी, परीक्षित महाराज की तरह आएगी, उसको नहीं समझ सकते। लेकिन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है प्रोसेस का शेल्टर लेने के। सारे जो लोग हैं प्रोसेस का शेल्टर लिया। तो प्रोसेस का शेल्टर जितने अच्छे से लेते हैं, जितने सम्यक रूप से प्रोसेस का शेल्टर लेते हैं, तो जब वो परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या है, वो उतना डिस्टर्ब नहीं करेगी वो परिस्थिति। ये तो वो परिस्थिति में अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। इसलिए प्रोसेस समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको कहीं जाना है, हाँ, कार खड़ी है बाहर, आपके हाथ में गाड़ी की चाबी है, आपने गाड़ी की चाबी ली, आप कार के अंदर बैठ गए, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है। हाँ, तो गाड़ी भी खड़ी है, गाड़ी की चाबी भी है, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो क्या करेंगे? तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते आप।
इसी तरीके से अगर हमने फीडबैक भी खरीद के रखा है, हमने प्रभुपाद जी के बुक्स का पूरा सेट भी खरीद के रखा है, हाँ, लैपटॉप में भी सारा डेटाबेस है, लेकिन अगर हमने, हमारे को हैबिट नहीं है, हमने सीखा नहीं है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का कैसे आश्रय लेना है, नाम का कैसे आश्रय लेना है, ये सारी चीजों का आश्रय कैसे लेना है, तो क्या है, जब परिस्थिति आती है जीवन में तो सब कुछ रहता है, फीडबैक भी रहता है, डेटाबेस भी कंप्यूटर में डाउनलोड रहता है, और बुक्स भी रहती है, तो उसे आश्रय नहीं ले पाते। हाँ, तो इसलिए आश्रय लेना सीखना इम्पोर्टेंट है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, आगे भगवान इसका उत्तर देंगे, इसको कल देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। यस, हु इज देयर? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कोई सिचुएशन आती है बहुत ज्यादा ग्रीम होती है, तो मतलब इंस्टेंटली आश्रय कैसे लेना होता है प्रभु जी? वापिस से बोलिए, क्या बोला आपने? प्रभु जी, कोई जैसे इमिजिएटली आश्रय लेने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब जैसे वी शुड रीड एनी श्लोक और वी शुड स्टार्ट हियरिंग। ओके, इमीडिएटली आश्रय लेने के लिए, देखिए जनरली शेल्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। शेल्टर इमीडिएटली जनरली नहीं होता है, जिसका पहले शेल्टर लिया है उसी का शेल्टर ले सकते हैं। अगर पहले शेल्टर नहीं लिया है भगवान का, कोई व्यक्ति सोचेगा तो विपत्ति आ जाएगी तो शेल्टर ले लेंगे, शेल्टर नहीं ले पाएगा। हाँ, शॉक ऑब्जर्वर के रूप में थोड़े टाइम तक भगवान के पास आ सकता है, दिया जला सकता है, लेकिन शेल्टर नहीं ले पाएगा। शेल्टर की प्रैक्टिस तो पहले ही करनी पड़ती है। अगर पहले से प्रैक्टिस है तो जब कठिन परिस्थिति होती है तब उसमें आप यूज कर पाएंगे उसको, क्योंकि शेल्टर क्या है, इट्स ए नेचुरल डिस्पोजिशन, इट्स ए नेचुरल फ्लो ऑफ आवर माइंड एंड सेंसेस व्हेन सम सिचुएशन कम्स। It is not an artificial orchestration of the situation of mind. इसे natural, छोटा बच्चा होता है तो सहज रूप से कुछ भी प्रॉब्लम होता है माँ की तरफ दौड़ता है वो, तो उसको किसी ने ऐसा फॉर्मूला नहीं सिखाया है कि देखो तुम्हारी माँ जो है 25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में खड़ी है, और जैसे कोई प्रॉब्लम आएगा 25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कंपास सेट करके उस डायरेक्शन में तुमको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना है। नहीं, वो नेचुरल डिस्पोजिशन है उसका, ऐसे ही शेल्टर होता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस माता जी। My question is, we're trying to practice devotion services. Ego might be, so a lot of times we don't realize also how to monitor ourselves so that we realize that we become egoistic. How to do that? Because a lot of times we don't realize. How to realize we have become egoistic? That the first thing is that we are becoming egoistic and we think we are being egoistic. That's the first thing. So how does it feel to realize? So becoming egoistic means taking shelter of ego. How to realize it? स्पिरिचुअल लाइफ में समाम भगवान ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि जितना हम लोग सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं उतना भगवान टॉर्च लाइट दिखा के उसको रिवील करते हैं। जैसे भगवान ने, देखिए 10th चैप्टर में 2 श्लोक बोले। एक श्लोक क्या है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति। तो कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगा हुआ है मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ।
10.10। दूसरा श्लोक क्या है? तेषामेवं कंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये ऐसा जो व्यक्ति है, ये 10.11 है। तेषामेवं कंपार्थम, जब भगवान देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक रूप से स्पिरिचुअल लाइफ करता है, उस पर अनुकंपा करके अहम अज्ञान जमतमा, उसके हृदय में जो अज्ञान है उसको भगवान दूर करते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं दूर करता हूँ, अहम अज्ञान जमतमा नाशयामि आत्मभावस्तु, आई रिमूव इट, आई रिमूव इट। तो हमको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि भक्ति में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग हम्बल रहें। इसलिए जो शरणागति के 6 लक्षण हैं, साधकों के लिए 1, 2 और 6 इम्पोर्टेंट। एक्सेप्टिंग फेवरेबल, रिजेक्टिंग अनफेवरेबल, एंड 6th इज कार्पण्यम, ह्यूमिलिटी। तो जब हम इंटेलेक्चुअली हमको ये पता रहता है, तो कभी भी जो चीजें ब्रेक होती हैं तो भगवान उसको रियलाइज कराते हैं। ये तो वो रियलाइजेशन भगवान देते हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, इसलिए हमको हर प्रकार की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो जब भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, डिवोटीज की सर्विस करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे ईगो प्योरीफाई होता है। इसलिए कम्युनिटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले व्यक्ति रहता है, उसको समझ नहीं, ये भी जंगल जाने में एक और प्रॉब्लम। तो जंगल में व्यक्ति चला गया तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो भक्ति तीर्थ महाराज अपनी बुक में लिखते हैं। He may start considering himself more advanced than what he actually is। क्यों? क्योंकि जब तक वो सिटी में है नहीं, लोगों के बीच में है नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं इन अनर्थों पे विजय प्राप्त कर चुका हूँ, जब तक वो लोगों के साथ डील नहीं कर रहा है। तो जंगल में जाने में ऐसा हो सकता है कि वैसे सोचने लगे कि मैं तो बहुत सारे अनर्थों को से ऊपर आ चुका हूँ, आर्टिफिशियल, जो कि बहुत डेंजर है। ये तो ये भी एक रीजन। तो डिवोटीज के कम्युनिटी में रहने में, उनके साथ सर्विस करने में, कोई ना कोई डिवोटी हमको प्योरीफाई करते रहते हैं, हमारा ईगो भी प्योरीफाई करते हैं, और डिवोटीज के ओपिनियन कभी हमारे ओपिनियन से मैच नहीं होते हैं, ऐसा। तो वो हमको सुनना पड़ता है, तो इसलिए कम्युनिटी में रहने से काफी ग्रोथ होता है। ठीक है, ओके, सो वी एंड हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।